सभी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। सिस्टर प्रार्थना के साथ जाएंगे। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु, और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं आज नेपाली चर्च परमेश्वर आपकी कृपा से हम शुरू करने जा रहे हैं। मुझे, सिस्टर निर्जला जी को और साथ ही साथ उनके हस्बैंड को प्रभु, और साथ ही साथ जितने लोग इस वक्त में हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपकी विशेष अगुवाई मांगते हैं, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके सिस्टर निर्जला जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु येशू धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म निर्जला तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिदछु र साथै पास्टर ड्यानियल राजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आजबाट नेपाली अनलाइन चर्च सुरु गर्नु भएकोमा, सही शिक्षाको साथ अगाडि बढ्नु भएकोमा उहाँलाई म धन्यवाद दिदछु। आउ हामी हाम्रो एकमात्र जीवित परमेश्वर, जो आदरको योग्य हुनुहुन्छ, जो महिमाको योग्य हुनुहुन्छ, जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी आराधना गरौं, उहाँलाई हामी प्रशंसा गाउँ, स्तुति महिमा हालेलुया गाउँदै उहाँलाई आराधना गरौं। हामी सबै मिलेर सुरु गरौं प्रभुलाई। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौं। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूसको बलिदानमा रगत बहाउनु भयो। क्रूसको बलिदानमा रगत बहाउनु भयो। पापलाई हटाई शुद्ध गराई हामीलाई बचाउनु हो। पापलाई हटाई शुद्ध गराई हामीलाई बचाउनु हो। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौं। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उहाँको पुनरुत्थानमा अनन्त बिजुली आउनुभयो। Bless you, Jesus. Bless you, Father. पुनरुत्थानमा अनन्त बिजुली आउनुभयो। Jesus. Yes. आज तिमी हामीलाई यही Thank you, विजय Father. दिनलाई येशू प्रभु आउनुभयो। आज तिमी हामीलाई यही विजय दिनलाई येशू प्रभु आउनुभयो। हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौं। Jesus. हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौं।
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, sister. Yeah. Thank इस वक्त में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे. आप ट्रांसलेट कर सकती हैं, सिस्टर. या हामी अब परमेश्वरको वचनमा हामी हेर्दछौँ. या सो सबसे पहले नेपाली चर्च स्टार्ट हो चुका है. जितने भी हमारे सदस्य हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि नेपाली चर्च स्टार्ट हो चुका है. जी. म सबै मेरो सदस्यहरूलाई भन्न चाहदछु नेपाली चर्च सुरु भइसकेको छ. और इस वक्त में जो सिस्टर हमारे लिए ट्रांसलेट कर रही हैं, सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और फेसबुक पे जितने लोग देख रहे हैं, बहन का नाम जो है निर्जला है और ये कनाडा से आती हैं. थ्याङ्क यू. या यू हैव टू ट्रांसलेट. ओके. नमस्कार, म निर्जला. म ट्रान्सलेट गर्दैछु आजको यो अनलाइन चर्च सर्भिस सेवालाई र म क्यानाडामा बस्छु मेरो परिवारको साथमा. राइट. नाउ विक्टर बेंजामिन जी, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त में, तो आज थोड़ा सा आपको लेट आना है क्योंकि 8 o'clock आपकी वर्शिप है. इसी पेज से तो जब तक ये चल रहा है 5 मिनट आपको लेट आना है. जी. नाउ सिस्टर, अभी हम वचन में जाएंगे. आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना शुरू करिए. ओके. आज का जो विषय है, हामी वचनमा जान्छौँ. आज का जो विषय है वह है गलत जुन विषय छ जी, गलत शिक्षाओं के बाजार में पौलुस की सही शिक्षा. गलत शिक्षाको बजारमा पावलको सही शिक्षा. जी. जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सभी को भी मैं कहना चाहता हूं, आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं नेपाली चर्च के माध्यम से, और वह है गलत शिक्षाओं के बाजार में पौलुस की सही शिक्षा. आज जति पनि फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो शिक्षामा हामी प्रचार गर्दैछौँ गलत शिक्षाको बजारमा पावलको सही शिक्षा. नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? अब तपाईहरु सोचिराख्नु भएको छ होला, पास्टर ड्यानियल यसरी यस्तो किन? क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूं, जो बहन ट्रांसलेट कर रही हैं वो जानती हैं, एशिया कंट्री हो, अमेरिकन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, देश हो, विदेश हो, किसी भी डिनोमिनेशन में आज सबसे ज्यादा बड़ी समस्या वह यह है कि गलत शिक्षाएं बहुत चल रही हैं. किनकि तपाईहरु सबैजना जान्नुहुन्छ गलत शिक्षा कति जोडसँग फैलिरहेको छ, चाहे त्यो विदेशमा होस्, देशमा होस्, अफ्रिकामा होस्, अमेरिकामा होस्, जताततै कसरी गलत शिक्षा फैलिरहेको छ भनेर. और इसी तरीके से पौलुस के टाइम पर भी ऐसी ही बातें चली थी. र यस्तै समयमा पनि पाउलुसको टाइममा पनि पावलको समयमा पनि यस्तै कुराहरू चलेको थियो. ओके. नाउ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 30 to 31. अब हेरौं हामी प्रेरितको अध्याय 28 पद 30 र 31 पदमा. ओके. लिखा है, सिस्टर आप देख सकती हैं उसको, जो हम स्लाइड दिखा रहे हैं, आप देख सकती हैं. Yeah, I have a Bible. I've got my Bible. No, but you can able to see on the screen what we are showing. No, Pastor ji. Okay. No. Abhi now. No, not. Okay. No problem. But you Little can bit read more, from your yeah. side. Okay. Yeah. Now, जी, सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूं और फिर उसके बाद में सिस्टर आप नेपाली में पढ़ लेना. Yeah, sure. जी. लिखा है, और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा. हुन्छ, हामी अब वचनलाई हेरौं. पावल पुरा 2 वर्षसम्म आफ्नै चर्चमा रोममा बसे र तिनी कहाँ आउनेहरू सबैलाई तिनले स्वागत गरे. तिनले खुल्लमखुल्ला र बिना रोकटोक परमेश्वरका राज्यको प्रचार गर्थे र प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा शिक्षा दिन्थे. ना, जब शब्द यहां पर लिखा है प्रभु यीशु की बातें, तो ग्रीक में है डिडास्को. जब यहाँ लेखिएको छ प्रभुको कुरा, ग्रीकमा यसलाई भनिन्छ एदास्को. डिडास्को. ओके. नाउ ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, इस विषय पे यीशु की बातें देना क्यों जरूरी है? यस्तो किन पास्टर जी, यस विषयमा प्रभु येशूको
विषय दिन किन जरुरी छ त? क्योंकि पतरस हो, पौलुस हो, उन सबको पता था कि यीशु ने कहा था, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, गो एंड टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। किनकि येशू प्रभुले पावललाई होस् पत्रसलाई होस् उनीहरूलाई भनेको थियो जानु र सही शिक्षाको प्रचार गर्नु भनेर। मैं रिपीट करता हूं कि यीशु ने कहा था कि इसलिए पूरे दुनिया में जाओ और जो बातें मैंने सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। Therefore go and teach them what I have commanded। येशू प्रभुले भन्नुभएको थियो सारा जगतको सृष्टिसम्म जाऊ, मैले सिकाएको कुराहरू प्रचार गर भनेर पत्रसलाई पावललाई भनेका थिए। Now बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सबै ध्यानसँग सुन्नु होला यो जितने भी नेपाली जो भाषा समझते हैं आप लोग, जति पनि नेपाली भाषा जान्नुहुन्छ उहाँहरू सबैजना, मुझे बेहद खुशी है आप लोग बड़ी तादाद में कम से कम 400-500 के आसपास में अभी ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, 500 के आसपास। म एकदम हर्षित छु कि तपाईहरु सबैजना 400 देखि 500 को मूल्यमा तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन टिभी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु की शिक्षा, यीशु की शिक्षा पतरस देता था, यीशु की शिक्षा पौलुस देता था, यीशु की शिक्षा पहले सदी के लोग देते थे, और यीशु की शिक्षा डैनियल राज और सिस्टर निर्जला और मसीह मंथन से जितने जुड़े, हम सबका फोकस यही है कि यीशु की शिक्षा ही हम देंगे। ध्यानसँग सुन्नु होला, प्रभु येशूको शिक्षा पावलले दिन्थे, प्रभु येशूको शिक्षा पत्रसले दिन्थे, प्रभु येशूको शिक्षा म ड्यानियल राज म दिँदैछु र बहिनी निर्जलाले दिँदैछन्, र मत्सी मन्थनको सबै सदस्यहरूले सही शिक्षा प्रभु येशूले दिनुभएको दिँदैछन्। अब प्रश्न उठता है क्यों? अब प्रश्न उठ्छ किन? ऐसा क्यों कि यीशु की शिक्षा देना बहुत जरूरी है? यस्तो किन कि प्रभु येशूको शिक्षा दिन जरुरी भयो? पतरस ने यीशु की शिक्षा पे फोकस क्यों किया? पौलुस ने यीशु की शिक्षा पे फोकस क्यों किया? पावलले येशूको शिक्षालाई किन फोकस गर्यो र पतरसले पनि येशूको शिक्षालाई किन फोकस गरेका थिए? उसका आंसर है क्योंकि वहां पहले से कुछ ऐसी शिक्षाएं चल रही थीं। यसको उत्तर हो यहाँ पहिलादेखि नै अरू नै शिक्षा चलिरहेको थियो जो यीशु की शिक्षाओं से मेल मैच नहीं करती थी, मेल नहीं खाती थी, जुन प्रभु येशूको शिक्षामा कुनै पनि मेल खाँदैन थियो। पतरस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा, यीशु की शिक्षा ठीक थी क्योंकि वो यीशु की शिक्षा थी, लेकिन उसके पहले ही वहां कुछ शिक्षाएं थी जो यीशु की शिक्षाओं से मेल नहीं खा रही थीं। पावलको शिक्षा, पतरसको शिक्षा सबै कुरा सही थियो, तर त्यो भन्दा पनि अगाडि कुनै गलत शिक्षाहरू, सही शिक्षाहरू थिएन। त्यो भन्दा अगाडि नाउ वो कौन सी शिक्षाएं थी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अहिले म कुन चाहिँ शिक्षा हो त्यो तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। वो कौन सी शिक्षाएं? त्यो कुन मात्र शिक्षा थियो? सबसे पहले, सबैभन्दा पहिला मूसा की शिक्षाएं, मोसाको शिक्षा, दूसरा दोस्रो यूहन्ना की शिक्षाएं, यूहन्ना मतलब है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बत्तीसमाको शिक्षा, और तीसरा सदुकियों की शिक्षाएं, र तेस्रोमा सादुकीहरूको शिक्षा। मूसा की शिक्षाएं कैसी थी? मोसाको शिक्षा कस्तो थियो? मत्ती की किताब उसका 15:9, मत्तीको पुस्तक उसको 15:9 मा। सिस्टर नेपाली में नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ हिंदी में बोलूंगा, आप सिर्फ ट्रांसलेट कर देना। ओके, हेलो, यस जी आप नेपाली में नहीं पढ़ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप उसको ट्रांसलेट कर देना। यस। और लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। यिनीहरूले व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छ, मान्छेहरूको विधिलाई नै यिनीहरूले व्यर्थमा धर्म उपासना गरेर सिकाउँछन् यिनीहरूले। तो ऐसी शिक्षाएं जिसको कहते हैं मूसा की शिक्षाएं, तर यस्तो शिक्षालाई जसलाई भन्छ मोसाको शिक्षा। मूसा की शिक्षा कहां तक थी? मोसाको शिक्षा कहाँसम्म थियो? जब तक यीशु नहीं आया था। जबसम्म प्रभु येशू आउनु भएको थियो। व्यवस्था का पालन करना, अर्पण करना, बलि चढ़ाना, आपका खतना करना, सबत का दिन मनाना, ये जितने भी यहूदियों के पैटर्न के जो नियम थे, जो शिक्षाएं थी, वो वहां चल रही थी। लेकिन जब यीशु आया तो मूसा की शिक्षाएं नहीं चलेंगी।
व्यवस्थाको प्याटर्न जुन थियो, खतना गर्नु, चाडहरू मनाउनु, यो सबै गरिरहेका थिए। त्यो प्रभु येशू आउनु भन्दा अगाडि यो सबै चलि नै रहेको थियो। जब यीशु मसीह के लिए दूसरी बार आवाज आई, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 35 में, जब येशू प्रभुलाई दूसरा बार आवाज आयो, जस्तो लुकाको 9वां अध्याय 9 वर्ष 15 मा, 35 में, 9:35 में, लुकाको पुस्तक 9:35 मा छ त्यो। जब परमेश्वर ने ऊपर से आवाज दी, जब परमेश्वरले माथिबाट आवाज दिनुभयो, वहां यीशु था, वहां मूसा था, वहां एलिया था। त्यहाँ मूसा थियो, त्यहाँ एलिया थियो र प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। लेकिन आवाज क्या थी ऊपर से? तर आवाज के थियो माथिबाट? यीशु की सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। नहीं लिखा है मूसा की सुनो, नहीं लिखा है एलिया की सुनो, लिखा है यीशु की सुनो। यो मेरो प्रिय पुत्र हो, यसलाई सुन्नु। यहाँ लेखिएको छैन कि मूसालाई सुन भनेर वा एलियालाई सुन भनेर। नाउ दूसरा जो है शिक्षा है, क्योंकि वक्त कम है, दूसरा शिक्षा है जॉन द बैप्टिस्ट की शिक्षा है। अहिले समय थोरै कम छ र अर्को शिक्षा छ यूहन्ना बत्तीसमाको शिक्षा। ओके, नाउ वो कहां लिखा है? एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 3। त्यसमा लेखेको छ एक्ट्सको प्रेरितको पुस्तक अध्याय 3 को, जो वहां पे पौलुस ने जब पूछा तुमने बपतिस्मा किसका लिया, तो टोटल 12 लोगों ने कहा जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा लिया। त्यहाँ पाउलले सोध्यो कसले चाहिँ तिमीहरूले कसको नाममा चाहिँ तिमीहरूले बत्तीसमा लियो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले भने यूहन्ना बत्तीसमाको बत्तीसमा लिए भने ती 12 जनाले। ये किसके डिसाइपल थे? जॉन द बैप्टिस्ट के। यो कसको चेलाहरू थिए त? यूहन्ना बत्तीसमाका। यीशु के आने के बाद भी ये किसको फॉलो करे थे? जॉन द बैप्टिस्ट को। प्रभु येशू आउनु भइसकेपछि पनि कसलाई उनीहरूले पछ्याइरहेका थिए? यूहन्ना बत्तीसमालाई नै। बट प्रेज गॉड के पॉल ने उनको ठीक किया। तर प्रभुलाई प्रशंसा दिन्छु कि पाउलले यसलाई ठीक गर्यो और उनका जीवन बच गया, र उसको जीवन बच्यो, सही ट्रैक पे आ गए। सही ट्र्याकमा आयो उनीहरू। गुड। नाउ तीसरा, क्योंकि वक्त कम है, अर्को तेस्रो शिक्षा छ सदुकियों की शिक्षा है। सदुकीहरूको शिक्षा। अब इनका क्या शिक्षा था? अब यिनीहरूको के शिक्षा थियो? कि किसी प्रकार का रिजरेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का जजमेंट नहीं होगा, जो कुछ है यही दुनिया में है, हम फिर से नहीं जी उठेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ चलते थे। र उनीहरू के भन्थे भने पुनरुत्थान पनि हुँदैन थियो र कुनै पनि न्यायको दिन पनि उनीहरूको लागि थिएन, जे छ यही संसारमा नै थियो भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो। तो इसका मतलब है कि टोटल 3 प्रकार की शिक्षाएं थी। सो यसको मतलब छ कि टोटल तीन प्रकारको शिक्षा चाहिँ यहाँ थियो। एक था मूसा की शिक्षा, दूसरा था यूहन्ना की शिक्षा, और तीसरा था सदुकियों की शिक्षा। पहिलो थियो मूसाको शिक्षा, दोस्रो थियो यूहन्ना बत्तीसमाको शिक्षा र तेस्रो छ सदुकीहरूको शिक्षा। ना जब चेलों को पता चला ये शिक्षाएं काम नहीं आएंगी, यीशु की ही शिक्षाएं काम आएंगी, तो फर्स्ट सेंचुरी की चर्च ने यीशु की शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने का प्लान किया। जब चेलाहरूले थाहा पाए यो पुरानो शिक्षाले काम लाग्दैन भने प्रभु येशूको शिक्षालाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले पहिलो सदीको चर्चमा यसरी नै सुरुवात गरे उनीहरूले। और जैसे ही यीशु की शिक्षा देना शुरू किया, वो चाहे पतरस हो, पौलुस हो, स्टीफन हो, फिलिप हो, या फर्स्ट सेंचुरी के 3000 5000 हो, उन सबको यीशु की जब शिक्षाएं देते थे तो उनको यीशु के लिए शिक्षा के कारण उनको धमकी मिलती थी। कैन यू बिलीव दिस? जब येशू प्रभुको शिक्षा दिँदै जाँदथ्यो, पतरसले, पौलुसले, फिलिपी हो या अरू चेला होस्, उनीहरूलाई प्रभु येशूको लागि धेरै सतावटहरू पनि धम्कीहरू पनि दिइँदथ्यो। यीशु की शिक्षा के लिए, यीशु की शिक्षा के लिए धमकी मिलती थी उनको। प्रभु येशूको शिक्षाको लागि उनीहरूलाई धम्की मिल्दथ्यो। आप कैसे बोल सकते हैं पास्टर डैनियल? तपाईँ कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ पास्टर डैनियल? एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 18। प्रेरित का पुस्तक अध्याय 4 को 18 पद में हेर्नुहोस्। जी, लिखा है तब उन्हें बुलाया, उन्हें चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। तब उनीहरूलाई बोलाएर चेतावनी दिए प्रभु येशूको बारेमा कसैले पनि प्रचार नगर्नु भनेर उनीहरूलाई। और ऐसी ही धमकियां आज भी हैं। र यस्तै धम्कीहरू आजको दिनमा पनि छ। और उसके चलते आज कई लोगों को यीशु की शिक्षाओं के लिए जो है दुख उठाना पड़ रहा है। आपस में रिस्पेक्ट नहीं है, और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए जब कोई जाते हैं तो उनको विरोध किया जाता है। आज भी है।
आज पनि यस्तै छ, जो परमेश्वरको राज्यको लागि खडा भएर काम गर्न चाहन्छ उसको लागि संकट नै संकट ल्याइदिन्छन्। कोही पनि मिलेका छैनन्, सबै एक दुश्मन एक अर्कालाई राम्रो मानेका छैनन्। यो कुराले Now, एक शॉकिंग न्यूज देता हूं आपको। अब एउटा तपाईहरुलाई शॉकिंग न्यूज दिन्छु म। ऐसी भी शिक्षाएं हैं जो आपको श्राप के अधीन कर सकती है। यस्तो पनि शिक्षा छ जुन तपाईलाई श्रापको अधीनमा पार्न सक्छ। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? पास्टर डेनियल कहाँ लेखिएको छ? Galatians chapter 3 verse 10 यो गलतीको च्याप्टर 3 वर्ष 10 मा लेखिएको छ। लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। लेखिएको छ यसरी, जो व्यवस्थाको काममा विश्वास गर्छन् ती सबै श्रापित छन् र जसले त्यो कुराहरू गर्छन् उनीहरू श्रापमा छन्। तो इसका मतलब क्या है? तब यसको मतलब के हो त? मैं यहां क्यों प्रचार कर रहा हूं? म यहाँ किन प्रचार आपके गर्दैछु? बीच में ये बातें मैं क्यों रख रहा हूं? तपाईहरुको सामु मैले यो कुरा किन राख्दैछु? ताकि आप ऐसे किसी शिक्षा में नहीं जाओ, नहीं तो तुम श्राप के अधीन में हो। तपाईहरु यस्तो कुनै पनि शिक्षामा नजानुहोस्, न त तपाईहरु श्रापित हुनुहुनेछ। अब अंत में फाइनली अब अन्तमा तपाईहरुसँग प्रश्न है, आज आप कौन सी शिक्षा ले रहे हो? आज तपाईहरुसँग प्रश्न छ, तपाईहरु कुन चाहिँ शिक्षा लिइराख्नु भएको मैं छ? रिपीट करता हूं, आज आप कौन सी शिक्षा ले रहे हो? म फेरि पनि रिपिट गर्दछु कि आज तपाईहरु कुन चाहिँ शिक्षा लिइराख्नु भएको छ? इस वक्त में सिस्टर निर्जला जी कम से कम 770 लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। अहिले 770 जना व्यक्तिहरु अनलाइन देखिराख्नु भएको छ। मैं इन सबको पूछना चाहता हूं, म यो सबैजनालाई सोध्न चाहन्छु, किसकी शिक्षा ले रहे हो आज? कसको शिक्षा लिइराख्नु भएको छ आज तपाईले? मूसा की शिक्षा, मोसाको शिक्षा, यूहन्ना की शिक्षा, यूहन्नाको शिक्षा, सदूकियों की शिक्षा, सादुकीहरूको शिक्षा, या फिर किसी और मनुष्य की शिक्षा, र अरु कसै मनुष्यको शिक्षा, या फिर यीशु की शिक्षा? या त येशूको शिक्षा? आखिरी वचन अन्तिम वचन फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 3। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 3 मा ओके, लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, लेखिएको छ, यदि कसैले अरू नै कुराबाट उपदेश दिएको छ भने, और लिखा है खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। जो प्रभु येशूको र उहाँको उपदेश अनुसार मान्दैन, जो भक्तिको अनुसार थियो। जी, इसका मतलब है कि परमेश्वर आज आपको यीशु की शिक्षाओं पर लेकर चलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, या कहता है कि तुम आओ। आज परमेश्वर तपाईहरुसँग बोलिराख्नु भएको छ कि प्रभु येशूको शिक्षा लिएर तपाईहरु चाहिँ अगाडि बढ्नुस् भनेर। जी, नाउ आप सभी से इस वक्त में हम विदा लेना चाहते हैं। अहिले हामी तपाईहरु सँगै सबै सबबाट बिदा लिन चाहन्छौं। माफी चाहता हूं कि नेपाली चर्च 7:30 से 8 बजे तक का था। माफी चाहन्छु कि नेपाली चर्च 7:30 देखि 8 बजे सम्मको मात्र छ। लेकिन आपको बता चुके हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेट हो गए। तर तपाईलाई भनिसकेको थियो अघि केही टेक्निकल प्रब्लमहरु आयो, त्यसैको कारणले अलि ढिलो भयो। बट फ्रॉम नेक्स्ट संडे तर अर्को सन्डेबाट बिल्कुल टाइम पर आएंगे। हामी टाइममा आउँछौं। ओके, सो एक प्रार्थना करेंगे और सिस्टर निर्जला जी आपको प्रार्थना करना है नेपाली में, प्लीज। हुन्छ, यस। परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं हामी आजको दिनको लागि। तपाईले हामीलाई यो सही शिक्षाको लागि तपाईले पास्टर ड्यानियलको बाट हामीलाई तपाईले अगुवाई गर्नुभएको छ, हामीलाई यहाँ अगाडि राखिदिनु भएको छ, धन्यवाद दिन्छु। जति पनि हेरिराख्नु भएका छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुको सेवकहरू जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको आत्मिक आँखा खुलेको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। सही शिक्षालाई बुझ्न सक्ने, सही परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्ने बनाउनुहोस् भनेर परमेश्वर पिता तपाईलाई प्रार्थना गर्दछु। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईलाई ब्लेसिङ बोल्न चाहन्छु, प्रभु येशूको नाममा, आमेन। Amen, amen. Thank you, sister. Thank you so much. Okay, so next Sunday we will come again at 7:30. Okay, okay. So Yes, नहीं praise बंद the नहीं Lord. करना है, बंद नहीं करना है. Okay, thank you, sister. You can go offline. Thank you, Pastor. Yeah, thank you. Bye bye, bye bye, bye bye. Okay, जितने लोग हैं अभी, अच्छा हमको बंद करने का तो विक्टर आएगा.
ओके, तो मुझे लगता है कि विक्टर अभी आना चाहेंगे, तो हमने बंद किया है, बंद कर दीजिए ताकि विक्टर कनेक्ट। वेट 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 वेट, बंद किया। ओके, नाउ दोस्तों विक्टर वर्शिप करने वाले हैं और विक्टर अभी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही विक्टर कनेक्ट होते हैं आप लोग जो है उनके साथ में वर्शिप करें हिंदी चर्च, और फिर उसके बाद में मैं वापस आऊंगा। शायद थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो जाएगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जब तक वर्शिप चलती रहेगी। जी हाँ हाँ, बंद करिए।